प्रयागराज में हूँ और माँ गंगा की गोद में हूँ। यहाँ पर करीब 13 किलोमीटर लंबा संगम तट के बगल बगल, मतलब यानी कि संगम के बगल बगल, यानी कि माँ गंगा के आंचल में नदी के बगल बगल 13 किलोमीटर विस्तृत एक शहर बसाया गया है, जिसको नाम दिया गया है कुंभ जिला। इसका एक नया जिला बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सभी को भी दे दी है। 76वां जिला इसको कहते हैं। यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब भी हैं और यहाँ के एसपी साहब भी हैं। तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले अधिकारी हैं, तमाम तरह के ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो कि इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अखाड़ों की, बहुत सारे संतों की ये सामूहिक समस्या है कि वो लोग हमसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि हम उनकी बातों को पहुंचाएं यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास, यहाँ के सत्ताधीश्वर के पास, यहाँ के सत्ताधीश्वर के पास और यहाँ के लोगों के पास। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हम बताएं, उनको अवगत कराएं कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं विद्युत की और जल की, वो दोनों व्यवस्थाएं बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हो रही हैं। जहां लोगों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो पूरा पैसा पे कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उनको 12 घंटे बिजली दी जा रही है। ये बेहद ही संवेदनशील विषय है। साथ ही साथ तमाम संत, करोड़ों की संख्या में यहाँ संत आते हैं। हर 12 साल में ये मेला एक बार लगता है। इस बार ये जो क्षण आया है वो 144 साल बाद आया है, क्योंकि 144 साल बाद वो नक्षत्र, वो ग्रह वो दशा एक साथ सामूहिक रूप से एकत्रित हुई है, जहां पर ये दिव्य भव्य कुंभ लगता है। तमाम तरह के ऐसे आयोजन जो होते हैं उनमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। अनुमानतया 44 करोड़ लोग आने की आशंका जताई जा रही है। 2013 में कुंभ लगा हुआ था और कुंभ में व्यवस्थित नहीं था कुंभ। अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में थी सरकार कांग्रेस की, और दोनों लोगों की मिली जुली आइडियोलॉजी से, या यूं कहें मिली जुली रणनीति से, जो यहाँ की दुर्दशा थी वो बेहद ही चिंताजनक थी। क्योंकि कई सारे प्रिंट मीडिया के चैनलों के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने विज्ञापनों में उनके पृष्ठभूमि पर छपा रखा है कुंभ के बारे में। जब उन्होंने लिखा 2013 के बारे में हमने सर्च किया तो उस पर लिख रखा है कई हजार लोगों की जान गई, पुल टूट गए, बाढ़ आ गई और तमाम तरह की ऐसी असुविधाएं हुई जो कि मानव जीवन के लिए बेहद ही घातक थी और घातक सिद्ध हुई। प्रयाग जंक्शन पे, प्रयागराज संगम जंक्शन पे और प्रयागराज जंक्शन पे, ये तीनों अलग अलग स्टेशन है। जो 3 नाम मैंने आपको बताए, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग तीनों स्टेशनों पर मिलकर मरे थे उस समय। और प्रयागराज जंक्शन पे एक ऐसी घटना घटी थी जो बेहद चिंताजनक थी, और इस बार ऐसी घटना न घटे इसका ख्याल रखना होगा रेलवे के आला अधिकारियों को। वो घटना ये थी कि बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन अचानक अनाउंस किया जाता है कि 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म पर वो गाड़ी आ रही है। लोग ब्रिज पर चढ़ते हैं, लाखों की संख्या में लोग चढ़ते हैं, खटाक से जाते हैं और उसी जाते हुए क्रम उनके ब्रिज को तोड़ देते हैं, धराशायी हो जाता है और हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। और ये मौत का जिम्मेदार कौन था? शासन प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था ना होना और रेलवे का सही ढंग से प्रबंधन ना होना। इसी तरह से यहाँ पर माँ गंगा की गोद में, माँ गंगा के आंचल में भी इसी तरह की अव्यवस्था फैली थी। और उस समय माँ गंगा की गोद में बारिश हुई थी और बारिश के चलते इस तरह की कोई प्रबंधन व्यवस्था नहीं थी। फीफा से बने हुए पुल बह गए थे, इधर उधर हो गए थे, उनको सही ढंग से बांधा नहीं गया था, उनको संगठित नहीं किया गया था, उनको समावेशित नहीं किया गया था, उन पर लगे हुए पाट सही से लगाए नहीं गए थे, वाहनों को आने जाने में असुविधा हुई, लोगों की जाने गई नदी में डूबने की वजह से। लेकिन इस बार की जो कुंभ व्यवस्था है वो वाकई ही मानने योग्य है और इसमें सरकार बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, ध्यान दे रही है। और ये हवाई नहीं कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देखकर करीब 3 दिन सर्वे करके ये बात कह रहा हूँ कि पूरी बेहद अच्छे ढंग से तैयारियां की गई हैं कुंभ को सुसज्जित करने के लिए। क्योंकि ये कुंभ बहुत ही अलौकिक होता है सनातन धर्म के लिए। ये 12 साल में आता है, इसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षा है। ग्रहों के हिसाब से ये लगता है बहुत सारे तरह से, और करोड़ों की संख्या में साधु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। वैसे तो हमारे देश में 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, लेकिन 140 करोड़ में से 1 से 1.5 करोड़ लोग संत परंपरा के लोग, संत लोग आकर इस कुंभ में
कल्पवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपनी महिमा मंडित करते हैं अपने आप को। महामंडलेश्वर आते हैं, हमारे धर्म गुरु आते हैं, जिनके आगे 1008 और 108 की उपाधि लगती है। ऐसे महान संत आया करते हैं और तमाम तरह के ऐसे लोग आते हैं, नागा साधु आते हैं, जिनकी परिकल्पना से ये कुंभ दुनिया को अपनी महत्वाकांक्षा बतलाता है और प्रदर्शित करता है। कुंभ जितना विशाल है उतनी ही इसकी महत्वाकांक्षा है। आज मैं जब यहाँ पर आया कवर करने के लिए, तो सुबह मुझे मेरे कुछ साथियों को इटली के कई सारे फॉरेनर मिले जो यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ की संस्कृति, रीति और नीति को समझना चाहते हैं, महाकुंभ की विशेषता और महाकुंभ की परिकल्पना को समझना चाहते हैं, महाकुंभ की पारदर्शिता को समझना चाहते हैं। और मेरे पीछे लगातार चल रहे ये वाहन आप जो देख रहे हैं, ये किसी रोड पर नहीं चल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये वाहन जो चल रहे हैं, ये एक माँ गंगा की गोद में चल रहे हैं और लोहे के बने हुए रोड पर चल रहे हैं। लोहे का बना हुआ रोड है और इसी रोड पर ये सारे वाहन तीव्रता के साथ चलते हैं। इनकी गति सीमा निर्धारित है और तमाम तरह के जो प्रयास होने चाहिए स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए, वो भी किए जाते हैं। लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, संतों ने हमसे शिकायत की हुई थी कि उनको जल और विद्युत की पूरी सुरक्षित ढंग से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। उसके लिए उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया था कि आप जाइए, यहाँ के मजिस्ट्रेट से बात कीजिए, यहाँ के आला अधिकारियों से बात कीजिए और उनसे बताइए कि हमारी समस्याएं क्या है। उसके निस्तारण के लिए कुछ ऐसे बिंदुओं को उनके सामने, उनके संज्ञान में लाइए। हो सकता है उनसे अनभिज्ञ हो ये मामले, और उनके संज्ञान में लाइए जिनसे इसका निस्तारण हो सके। लेकिन जो ये चुस्ती दुरुस्ती की व्यवस्था है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, कुकृतिक लोग हैं, जो इस कुंभ मेले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाखुश हैं। वो लोग यहाँ पर आतंकी हमले की बात कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि की बात कर रहे हैं। उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर एसपीजी, एनएसजी, बीएसएफ, आर्मी और पुलिस के हमारे सारे सहयोगी, और साथ ही साथ 1.5 करोड़ की संख्या में संत और 35 करोड़ की संख्या में अलग से लोग एकत्रित हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था अचूक होगी, उसमें किसी भी प्रकार का आतंकी हमला आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी कोई भी जो आपकी सोच है, आपकी मनोदशा है, उस पर अपने आप से मर जाइए और नाक रगड़िए माँ गंगा में आकर, शायद आपका भी भला हो जाए। ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अचूक अभेद है, इसको भेदा नहीं जा सकता। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को आप कुछ नहीं कर सकते। और आप इन सारे प्रयासों के विषय में, कुंभ की सुरक्षा के विषय में, इतनी पारदर्शिता के विषय में, इसकी दिव्यता और भव्यता के विषय में, इसकी परिकल्पना के विषय में और इसकी लंबाई के विषय में, जो कि 13 किलोमीटर में फैली हुई है। और यहाँ जो कल्पवासी आएंगे, जहाँ यहाँ महामंडलेश्वर आएंगे, यहाँ तमाम तरह के सन्यासी आएंगे, साधु आएंगे, संत आएंगे, उनके विषय में, और जो आम नागरिक आएंगे उनके विषय में क्या समझते हैं। जो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, शिव की नगरी है ये, अमृत की यहाँ बूंदें हैं, यहाँ स्नान करने मात्र से ही लोग का कल्याण हो जाता है, ये तीर्थों का राज प्रयागराज है। आप इन सारे पहलुओं पर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।